मिस्टर एंड मिसेस मियाँ और बीवी दोनों मिलकर अपने घर को खुशियों का गहवारा बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। अपने रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। ये सुबह ही सुबह चल रही है साफ़ सफाई, बिस्तर झाड़ना, लिहाफ रज़ाइयों को तय लगाना, अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना। सर्दियों के मौसम में हर एक हाउस वाइफ के लिए चैलेंज बन जाता है। यकीनन इतने बड़े बड़े बिस्तर जो हैं उनको तय लगाना और उनकी जगह पे पहुंचाना, बेड बनाना, बिस्तर झाड़ना, और बच्चों वाला घर हो और जब बच्चों को हो स्कूल से छुट्टी तो माँ के लिए सब काम को जल्द से जल्द निपटाना पड़ता है। क्योंकि आज हमारे शहर में था किसी बड़ी सियासी जमात का जलसा, इस वजह से बच्चों को स्कूल से हो गई थी छुट्टी। बड़े बच्चों को सिर्फ छोटा बेटा जो है वो स्कूल गया था, तो बस फिर मैंने भी जल्दी जल्दी जो है ना सारे जो साफ़ सफाई थी वो निपटा ली। क्योंकि आज मेरे हिसाब से था वॉशिंग डे और मुझे कपड़े करने थे वाश, तो मैं जल्द से जल्द नीचे वाले जो पोर्शन है उसका काम जो है वो मुकम्मल करना चाहती थी। तो जी हम बात कर रहे थे कि एक छोटे से घर को, जो कि एक पहले मकान होता है, उसको कैसे घर और फिर उस घर को खुशियों का गहवारा किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो जो दोनों मिस्टर एंड मिसेस है, मियाँ और बीवी हैं, उनके दरमियान जहन जो हैं, जो उनकी एक दूसरे के ख़यालात हैं, उनका आपस में मिलना बेहद ज़रूरी है। जब मियाँ और बीवी एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते होंगे, एक दूसरे की आदतों को पहचानते होंगे, तभी उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये अगर हो कि अगर मियाँ ने कोई बात कह दी तो बीवी भी सर झाड़ मुंह पहाड़ बस मुकाबला करने को तैयार हो जाए, तो घर कभी भी नहीं बसा करते। दोनों में से किसी एक को मियाना रवि अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा करना पड़ेगा, तभी तो जो घर है ना वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से आबाद हो सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और बेहतरीन बनाने के लिए अपने मूड को अच्छा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो घर का माहौल है वो बेहतर से बेहतरीन रहें। जब भी मियाँ और बीवी के दरमियान में कोई बात हो तो कोशिश करें कि उस बात को कभी भी अपने बच्चों के सामने आप शेयर मत कीजिए, क्योंकि बच्चों के जहन और दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा इन छोटी छोटी बातों का असर पड़ रहा होता है। जब बचपन में बच्चे देख रहे होते हैं कि माँ बाप छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, तो फिर बचपन ही से बच्चों के जहन के अंदर ना एक खौफ, एक डर और एक अजीब सी तरह की जो है बेचैनी पाई जाती है। और इसी बेचैनी के साथ जब वो बच्चे बड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो यकीनन वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बन के नहीं उभरेंगे। कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान की तरह आगे सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका बचपन है वो लड़ाइयाँ और झगड़े देखते हुए गुज़रा है। तो कैसे उनकी ज़िंदगी जो है ना वो मुतमईन और खुशगवार हो सकती है। तो बस फिर एक माँ बाप को, वालिदैन को चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी, अच्छे जहन के साथ एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बच्चों के सामने कभी भी अपनी कोई लड़ाई या कोई झगड़े और परेशानी वाली बात हरगिज़ भी मत करें, बल्कि जो बात खुशी देती है, जिस बात से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, वो बात बच्चों के सामने करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सीखें कि किस तरह हमारे जो पापा हैं वो मामा की इज़्ज़त करते हैं और मामा जो हैं वो किस तरह हमारे पापा को इज़्ज़त दे रही होती हैं। तो ज़िंदगी जो है ना मेरे ख़्याल से वो बहुत आसान होगी। और आगे चलकर जब ये बच्चे अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे तो ये उसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह हमारी जो माँ थी उसका रवैया बाप के साथ कैसा था और जो बाप था उसका रवैया माँ के साथ कैसा था। एक नस्ल जो है, अगली नस्ल जिसको आप परवान चढ़ा रहे हैं और उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर और लाजिम है कि जो मियाँ बीवी हैं वो घर के माहौल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करे। मर्द का काम तो होता है कमा कर ले आना, लेकिन औरत का काम होता है शोहर के कमाए हुए पैसों में अपने घर को बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलाना।
क्योंकि कोई भी सोने का चमचा लेके पैदा तो नहीं हुआ होता, और हर कोई बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा मुरब्बों और कोठियों कारों वाला तो होता नहीं है। हर किसी का जो किस्मत है, अल्लाह ताला ने हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से का रिज़्क लिखा हुआ है, तो उसी रिज़्क के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो शोहर कमा के लेके आए उन्हीं पैसों में, उसी रकम में अपने घर को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए, और कम खर्च बाला नशीं बनते हुए अपने घर को बेहतर से बेहतरीन बना लीजिए। चलें जी, हो गई हैं बहुत सारी बातें। तो ये देखें, ये बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि आज बड़ी किस्मत से ना हमारे चूल्हे में आ रही थी गैस। तो मैंने सिलेंडर पे पहले चाय बनाने के लिए रखी, जब देखा चूल्हे में गैस आ रही है तो मैंने सिलेंडर को कर दिया बंद, और मैंने पराठे वगैरह जो थे ना वो मैंने बना लिए थे तवे के ऊपर, हल्की हल्की आंच पे। बड़े प्यारे पराठे बने थे, और ये ना कोई रात की बची हुई रोटियां थी 2, तो मैंने कहा इनको क्या ज़ाया करना, इनको मैंने हल्का सा घी लगाया तो ये बहुत ही मज़ेदार से इनके भी पराठे बन गए। जब भी कोई खाना वगैरह बच जाता है तो मैं उसको कभी भी ज़ाया नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि ये रिज़्क जो है ना, ये बहुत मेहनत से पापा घर में कमा के लाते हैं, तो हमें इस रिज़्क की कदर करनी चाहिए, और इस रिज़्क को हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें इसे खाना चाहिए, इसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। और बस फिर मैंने बना लिया था नाश्ता। बच्चों ने आज नाश्ते में खाए थे चने और पराठे, और बच्चों के बाबा ने सिर्फ 1 बिस्किट और हाफ़ कप चाय ली थी। जो ढेर सारे बिस्किट दिख रहे हैं ना, ये छोटी मानों और बच्चों के बिस्किट हैं। और बस नाश्ता वगैरह करवाया। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद मैंने आज बनाया था बहुत ही मज़ेदार बारीक लोबिया का सालन, और साथ में बनाई थी बहुत ही पतली पतली सी रोटियां, क्योंकि आज ना गैस माशाल्लाह से आ रही थी तो दिल बहुत खुश था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग मुकम्मल की, नीचे की साफ़ सफाइयाँ मुकम्मल की। उसके बाद मैं चली गई छत पे, और छत पे जाके मैंने लगा ली थी मशीन। देखें कितने ज़्यादा कपड़े हैं, हफ्ते में 2 बार धोते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ ना मेरा सरफ़ ख़त्म हो गया था, तो जो थोड़ा सा सरफ़ और साबुन था वो डाल के मैंने मशीन को चलाया, और बच्चे को दौड़ाया कि जल्दी से जाके और सरफ़ लेके आएँ ताकि मशीन में डालें और कपड़े बेहतर तरीके से साफ़ हो पाएँ। कभी ऐसा होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ ख़त्म हुई है। अभी बच्चों के बाबा पूरा घर का सामान लाए हैं, लेकिन लाना भूल गए सरफ़ साबुन वगैरह, तो बस फिर फौरी तौर जो है ना मुझे मंगवाना पड़ा। ये देखें कितने ज़्यादा कपड़े हैं बच्चों के। हालांकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी बच्चों के कोट सॉक्स जुराबें कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं हफ़्ते में 2 बार कपड़े धोती हूँ, फिर भी देखें कितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए हैं। बस फिर मशीन चलाने के बाद मैंने वज़ू कर लिया, और ज़ोहर की जो नमाज़ थी ना वो छत पे ही मैंने पढ़ी, तो मुझे नीचे आना पड़ा, क्योंकि नीचे आया है ये मेरा प्यारा सा भतीजा इब्राहिम, और साथ में है मेरा भाई। ये लेके आए हैं, इब्राहिम लेके आया है अपनी फुफ्फो के लिए बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव, क्योंकि आपको पता है कि रजब का प्यारा बरकतों वाला महीना है, और इस महीने में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कल छठी की निस्बत से मेरे मैके में फातिहा ख्वानी करवाई गई थी। तो बस फिर उसके लिए मैं तो वहाँ नहीं जा पाई थी, तो बस मेरे लिए न्याज का जो डब्बा है वो मेरा प्यारा भतीजा अपने चाचू के साथ लेके आया था। बहुत ही टेस्टी चना पुलाव बनी हुई थी, और इसके अंदर मेरी फेवरेट शिमला मिर्च डाली गई थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जब भी आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, दम में अगर एक छोटी शिमला मिर्च आप काट के पुदीना और शिमला मिर्च डालते हैं तो बहुत ही मज़े की पुलाव और बिरयानी जो है ना वो बन के तैयार होती है। तो बस फिर थोड़ी सी बातें की और चावल टेस्ट किए, तो बहुत ही मज़े के बने हुए थे। और जो मेरा भतीजा और भाई है वो थोड़ी देर बैठे, और बातें वगैरह करने के बाद जब वो चले गए तो फिर मैं दोबारा से ऊपर आई, और जितने भी कपड़े थे ना, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, और तकरीबन ना मुझे नीचे का काम करते करते ही ना आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी, और इस वक्त धूप है ना वो जा चुकी थी, और सारे कपड़े मैंने वाश किए। वाश करने के बाद बरामदे में ही मैंने इनको ऊपर नीचे 3-3 लेयर लगा के इनको डाल दिया, क्योंकि बाहर धुंध से इन्होंने दोबारा गीले हो जाना था। ऊपर का काम ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आई। नीचे आके भी बस जो था जल्दी जल्दी नीचे से सारी साफ़ सफाई की। ऊपर जाते हैं तो बच्चे नीचे गंद फैला देते हैं, नीचे आते हैं तो ऊपर गंद कर देते हैं। बस बच्चे ट्यूशन से आए तो बच्चे लेके आए बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बने हुए हैं मूंग की दाल से, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और मैंने कहा कि बस अब मैं तो रज़ाई से निकलने नहीं वाली हूँ, क्योंकि कपड़े धोने और नहाने और फ़र्श धोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी। तो बच्चों के बाबा ने बोला कि चले आपकी मम्मा को ठंड लग रही है तो मैं आज आपको करवा देता हूँ पार्टी। बच्चों के बाबा ले आए थे बर्गर,
बर्गर, शवारमे वगैरह, जो कि तकरीबन रात को 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। तो बहुत मज़े के सब ने इंजॉय किया। और ज़िंदगी इसी से हसीन होती है कि जब बीवी का मूड ना हो कि आज मैं कुछ नहीं काम करने वाली, तो हस्बैंड बीवी का एहसास करे। और जब कभी हस्बैंड थकावट का शिकार हों तो बीवी जो है उनको ज़हनी और इत्मीनान दिलाए और उनकी थकावट को दूर करने के लिए मज़ेदार सी चाय और अच्छी अच्छी बातें उनके साथ करे, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान और खुशगवार हो जाती है। यही था मेरा आज का एक अच्छा मैसेज जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको देना चाहती थी कि दोनों मियाँ बीवी मिल के अपने घर को जन्नत की तरह, एक जन्नत का गहवारा बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस रजब अल मुरज्जब के बाबरकत महीने का सदका जो कोई मुसलमान बहन भाई किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है, तो रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में।